उसको 9 बार लॉन्च कर चुकी है कांग्रेस, जिसके बाद भी वो सफल नहीं हुआ। तो सनातन ही है, सनातन को और विकास को वोट करेंगे। डिग्गी राजा के जनरेटर याद है हमको, हमारी औरतों की रकमें बिक गई थी डीजल में। 272 सीट पे सरकार बनती है। आज कांग्रेस की स्थिति हम देखेंगे तो 272 सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो उनकी सरकार कहाँ से बनेगी? कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, दमखम तो खूब लगा रहे हैं। हाँ तो लगा भले, दमदम लगाने से कोई मजे फेल होंगे। चलिए, पूर्व मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, क्या कुछ इस बार समीकरण लग रहा है? क्या दिग्विजय जी का जो किला आपने भेदा था 10 साल पहले, क्या वापस वो छीन पाएंगे? आप कायम रहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे लोगों को संसद में नहीं भेजना चाहते हैं जो संसद में जाकर लोगों की मजाक उड़ा। जैसे कि आपने संसद देखी होगी, आप तो पत्रकार हैं। जी बिल्कुल। राहुल जैसा परिपक्व आज भी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा, वो महिला तरफ आंख मारता है लोकसभा में। ये गुण होता है। उसको 9 बार लॉन्च कर चुकी है कांग्रेस, जिसके बाद भी वो सफल नहीं हुआ। राहुल गांधी जी कह रहे युवाओं का साथ नहीं दे रहे, आप बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं, कोई रोजगार नहीं है। शासन ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है साहब, मैडम जी, इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है कि सबको धंधा के लिए पैसे दे रहे हैं। आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, और आप अच्छे पढ़ो, नंबर लाओ, तो आपको नौकरी मिलेगी। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई कमी नहीं। राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपत्नी से वो राष्ट्रपत्नी कहते हैं। ये क्या हो गया इन लोगों के? हमारे ऊपर राष्ट्रपति की मजाक उड़ाते हैं। ये संसद का काम है क्या? संसद लोगों का, संसद तो होती है कानून बनाने के लिए, गरीबों का भला। बोल रहे हैं बीजेपी गुमराह कर रही है। 14 साल 14 से लगा के 19 तक और अब 24 तक एक दिन भी इन्होंने शांति से, ईमानदारी से लोकसभा नहीं चलने दी, जबकि लोकसभा में कितना खर्चा होता है। गरीबों के काम ही नहीं होने चाहिए। अरे मजा तो अब 24 में आएगा मैडम। 2 चरणों के 6 सीटों पर चुनाव हो गए, बाकी सीटों का क्या कुछ ख्याल है? इस बार क्या क्लीन स्वीप? 400 पार। मध्य प्रदेश की 29 में से कितनी? बिल्कुल 29 की 29 ही। माहौल बीजेपी के लिए बना हुआ है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ आप चाह रहे हैं इस बार? कैसा आप लोग हैं, सनातन को वोट करेंगे। हम तो सनातन ही है, सनातन को और विकास को वोट करेंगे। तो कहते हैं दिग्विजय जी की यहाँ पे विकास नहीं हुआ, आपको क्या कुछ लग रहा है? आप इस क्षेत्र के ये बंटाधार ना दे, ये बंटाधार है। इन्हें देश में प्रदेश में कुछ नहीं किया। ना बिजली थी इनके राज में, ना सड़क थी, ना पानी था, कुछ भी नहीं था। गड्ढे ही गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थी और सब गड्ढा थे। चलो, गड्ढम गड्ढा थे, गड्ढे में सड़क थी, सड़क में गड्ढा था। इन लोगों को देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो गढ़ है वो तो दिग्गी राजा का है, लेकिन लोकप्रियता यहाँ पर अब मोदी की चल रही है। मोदी के नाम से सारा गूंजा जा रहा है। इस बार क्या लगता है, मोदी वापस आएंगे 400 पार के साथ? 400 पार ही आएंगे मोदी। देखो दिग्गी राजा कोई गवर्नमेंट नहीं है। देखो ध्यान रखो, जितने भी फैक्ट्री थी सब वो राहुल गांधी लेके गया, और जितने भी जो वोट के बैंक था वो ये लेके गया। आज जितने भी फैक्ट्री थी सब दिग्गी राजा वहाँ पे ले। तो अपनी फैक्ट्रियां गिनवाते हैं कि भाजपा हमारी फैक्ट्रियों का नाम खुद की फैक्ट्रियों को दे रही है। हमेशा दिग्गी राजा ने यहाँ जो सनातन धर्म के खिलाफ हमेशा काम किया, हिंदुओं के खिलाफ काम किया। आज दिग्गी राजा जनरेटर याद है, दिग्गी राजा के जनरेटर याद है हमको, हमारी औरतों की रकमें बिक गई थी डीजल में, पेट्रोल में। दिग्गी राजा की राजनीतिक शुरुआत राजगढ़ से तो खत्म भी हम लोग यही करेंगे। उसका जनाजा यहीं पे निकलेगा। आप 7 तारीख को और 4 जून को देख लीजिएगा ये बात। चलिए ठीक है। मैम, आप बोल रहे हैं कि राजा का राजगढ़ गढ़ है। राजगढ़ में 5 लोकसभा विधानसभा सीट है, 5 भाजपा के पास है। 14 नगर पालिका है, 14 में से 13 भाजपा के पास है। जनपद अधिकतर भाजपा के पास है। तो गढ़ इस गढ़ से भी सफाया होगा जो पहले 33 साल बाद जो गढ़ था। यहाँ पे इतना विकास बिल्कुल गढ़ होगा, क्योंकि रावगढ़ सीट भी मात्र 4000 वोट जीत पाए उनके बेटे, वो भी गई थी। 60,000 गिना नहीं सकते कितना विकास किया उन्होंने। मंत्री जी ने, हमारे मंत्री जी ने ब्यावरा क्षेत्र में इतना विकास किया कि गिना नहीं सकते। अब तो केवल कालीन बिछाने की जरूरत है यहाँ पे। पानी सब दुनिया की चीज है यहाँ पे। अस्पताल है, सब कॉलेज है यहाँ, तहसील है यहाँ, सब सुविधा है। रोडमल नागर जी को क्यों पसंद करते हैं आप सब? रोडमल नागर जी हमारे सनातनी है, हमारे मोदी को वोट देंगे।
ये गारंटी मोदी जी को जाके वोट देंगे हमारे रोडमल नागर जी, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह रोडमल जी की जगह पे हमारे प्रधानमंत्री को वोट देगा क्या? नहीं देगा। और आज हमारे जो रोडमल नागर जी जिन्होंने कहते काम नहीं, लेकिन उतने इन्होंने इतने सारे काम किए जिसको गिनाने लग जाते बिल्कुल। आज जो हमारी जो रेलवे लाइन है कौन रोडमल नागर जी लेके आ रहे हैं, दुनिया भर के जितने काम किए रोडमल नागर जी इनके जितने काम किए भाजपा ने किए। इसके पहले अगर आप देखें, अगर मैं तो गारंटी देता हूँ कि 50-60 साल की सरकार जो केंद्र में रही है कांग्रेस की, और 10 साल की मोदी जी की सरकार रही, अगर उन पर की उपलब्धि गिना जाए तो कुछ भी नहीं है। आज पानी के बिना बिहार तरसता था, राजगढ़ जिला तरसता था, नल जल योजना थी, लाडली बहना योजना, दुनिया भर की जितनी योजना भाजपा ने चलाई। मैं तो चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ही अगर किसी के पास वोट मांगने जाए तो उसको पूछना चाहिए कि भैया 50-60 साल केंद्र में रहे, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल आप सांसद रहे। वादे कर रही है कांग्रेस, अपने न्याय गारंटी लेके आई है। हमेशा जो कांग्रेस वादा करती काम कुछ नहीं करती, बोलती हमने वादा तो हमने 2018 में किया था, 2 लाख रुपए की मार्केट मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है, ये मुसलमानों की सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस बोल रहे हैं महिलाओं, गरीब महिलाओं को अभी 1200 मिल रहे हैं, हम 8,500 रुपए महीने 2 लाख रुपए पहले 2 लाख माफ नहीं किए, ये सब झूठी बात है। ये क्या वो भी हमारी भाजपा सरकार ने शिवराज सरकार ने माफ किए, वरना जो किसान थे डिफॉल्टर हो चुके थे। सब वादे करती, झूठ बोलती, फरे फैलाती, उनका सिद्धांत ये झूठ को इस प्रकार परोसते लोगों को सच लगे, लोगों को बरगाते बुलगाते। लेकिन मैं सभी आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे सभी वोटर भाइयों को, सभी सनातनी भाइयों को इन कांग्रेस की बातों में नहीं आना है, और इनको इस बार इस रास्ता दिखाओ कि राघुगढ़ से भी निकल नहीं सके। कांग्रेस की बात में नहीं आना है, सनातन को बचाना। किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप किसान हो, किसान को लेकर दोनों ही पार्टियां दावे वादे कर रही है, आपको किस पे भरोसा है? मैडम, किसान के लिए भी मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। किसान सम्मान निधि के रूप में हर वर्ष किसानों को पैसा डाल रही है। ऐसे कोई सी सरकार आज तक नहीं बनी जिन्होंने किसानों को लिए हित में कुछ किया है। सरकार ने हर चीज के रेट बढ़ाए हैं, रेट बढ़ा रखे हैं। हर साल में 2 बार किसान सम्मान निधि के रूप में उनको उपहार दे रही है। तो किसानों के लिए पानी का डैम, विद्युत फ्री कर दी है, विद्युत भी पूरे 24 घंटे मिल रही है। हमको पहले विद्युत नहीं मिल पाती थी, जिससे हमारी सिंचाई नहीं होती थी। आज सिंचाई का रकबा हमारे क्षेत्र में बढ़ा है, पूरे क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ा है, जिससे कि पूरे किसानों को धन धान्य परिपूर्ण हो गया है। गेहूं की उपज बढ़ रही है, सोयाबीन की उपज बढ़ रही है, हर चीज में किसानों को। कांग्रेस भी वादे कर रही है कि किसानों के लिए हम भी करेंगे ये सारी चीजें। हालांकि बीजेपी कह रही है कितना तो सरकार का बजट नहीं है जितना 1-1 लाख रुपए वो महिलाओं को देने की बात करे। कितना भरोसा आपको हो रहा है कांग्रेस के जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो इस पर? मैडम, पहली बात तो ये है कि हम ये आकलन करें कि पूरे देश के अंदर अगर 272 सीट पे सरकार बनती है, आज कांग्रेस की स्थिति हम देखेंगे तो 272 सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो उनकी सरकार कहां से बनेगी? वो जो गारंटी दे रहे हैं, वो संकल्प पत्र जो अपना दोहरा रहे, वो कहां से पूरा करेंगे? क्योंकि वो 272 सीट पे तो खुद लड़ी नहीं। ठीक है, प्रियंका गांधी जी पहुंच रही है महिलाओं को समीकरण साधने के लिए, क्या साध पाएंगी? मैम, अभी तक खबर चल रही थी कि प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी रायबरेली छोड़ के तो भाग गई, वो क्या जब महिलाओं को साधेगी? वहाँ से रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़े, वो अमेठी छोड़ के भाग का है, एक सीट से दूसरी सीट भाग रही, तो इनकी क्या गारंटी है? कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है उसको लेकर मेरा सवाल है, क्या कुछ आप देखते हैं? क्योंकि देख रहे हैं हम कि कई दिग्गज नेता है, कांग्रेस के नामी नेता है जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, रणनीति से प्रभावित हो रहे हैं, या कांग्रेस का कहना है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी कर हमारा विकास देख के ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। देखो आज जो जितने भी दिग्गज नेता चाचौड़ा सीट से मुख्यमंत्री रिया कई विकास किया है चाचौड़ा में। राजगढ़ जिला में मुख्यमंत्री था वो, इस लोकसभा सीट से क्या विकास किया वो तो अभी गिन पा रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जो बीजेपी का निकार करारा जवाब मिलेगा इस विधान लोकसभा सीट पे उनको। 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, 10 साल मुख्यमंत्री रह गए, उनका एक विकास बता दें यहाँ राजगढ़ जिले में। 5 बार उनके भैया सांसद रहेगा, एक उपलब्धि बता दे हमारे क्षेत्र की पूरी विधानसभा को। कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, दमकम तो खूब लगा रहे हैं। हाँ तो लगा भले, दमकम लगाने से कोई फेल होंगे। अगर उनका आखिरी चुनाव है तो लड़ने की जरूरत क्यों? जाके हिमालय में तपस्या करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए क्या पूरा विचार है अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। पहुंचे राजगढ़ के सुठालिया में हम पहुंचे और यहाँ पे देखिए समीकरण जिस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है सुठालिया का। हालांकि एक और दिग्गज नेता कांग्रेस के देखिए राजा मैदान में है, लेकिन क्योंकि देखो कहा जाता है कि राजगढ़ जो सीट रही है कांग्रेस की उसको कोई भेद नहीं पाया था, लेकिन रोडमल नागर जी जब आए 2 बार से सांसद चुने जा चुके हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में है, फुल कॉन्फिडेंट बीजेपी को है, मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और पीछे जो नजारा आप देख सकते हैं लोकप्रियता भी काफी मोदी के नाम की देखी जा रही है। हालांकि क्योंकि रण सज चुका है, 7 मई को वोटिंग होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दिग्गी राजा अपना किला वापस ले पाएंगे या फिर रोडमल नागर जी यहाँ पर कायम रहेंगे। तो फिलहाल अद्वैत मालवा की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अद्वैत मालवा के साथ।